हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी जीएस पॉइंट। आज हम लोग का टॉपिक है सी पोर्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिया के मेजर सी पोर्ट्स के बारे में। जैसे कि आप लोग मैप में देख सकते हैं, मैंने डिनोट किया है रेड कलर से। जो आप लोग देख रहे हैं वो है सी पोर्ट, ठीक है। इसी सी पोर्ट्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम लोग को सबसे पहले देखना होगा सी पोर्ट्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो सी पोर्ट होता है वो क्या होता है? वो एक कोस्टल एरिया होता है जहाँ से ओशियनिक ट्रेड या ट्रेवल कंडक्ट होता है। या तो हम लोग सामान को यानी ट्रेड करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने का काम करते हैं, या ट्रेवल का काम करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सी पोर्ट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सी पोर्ट जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला नेचुरल होता है और सेकंड है आर्टिफिशियल, ठीक है। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड होते हैं, मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं सी पोर्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दो तरह से। पहला है वेस्टर्न घाट को देखेंगे, उसके बाद ईस्टर्न घाट को देखेंगे, ठीक है। वेस्टर्न घाट में हम लोग 6 मेजर्स सी पोर्ट्स को देखेंगे और बाकी जो बचा 7 उसको देखेंगे ईस्टर्न घाट में। मैं बता दूं कि 13 मेजर्स पोर्ट हैं इंडिया के और 200 कुछ यानी 200 प्लस माइनर्स पोर्ट है। लेकिन एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो 13 मेजर सी पोर्ट्स के अंदर से ही पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे 13 मेजर सी पोर्ट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा गुजरात, ठीक है। यहाँ पे है कांडला सी पोर्ट और ये लोकेट करता है रन ऑफ कच्छ में। ये जो आप लोग देख रहे हैं डॉटेड लाइन वो है रन ऑफ कच्छ। और इसका जो नया नाम है वो है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। और इसका जो डेवलपमेंट हुआ पार्टीशन के बाद, इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद हुआ, ठीक है। जैसे कि ये आप लोग देख रहे हैं वो है पाकिस्तान और ये हमारा है इंडिया, ठीक है। पार्टीशन के पहले जो ट्रेड होता था वो इस रूट से होता था। जितने भी रूट्स होते थे ट्रेड होते थे इस रूट से होकर चले जाते थे। लेकिन आफ्टर पार्टीशन के बाद हम लोग को एक सी पोर्ट डेवलप करना पड़ा, ठीक है। और यहाँ पे गुजरात पे हम लोग एक सी पोर्ट डेवलप किया जिसका नाम है कांडला, ठीक है। और यहाँ से किस किस चीज़ों का ट्रेड होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे किस किस चीज़ों का ट्रेड होता है। तो यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, फर्टिलाइज़र का और पेट्रोलियम का। सबसे ज़्यादा यहाँ पेट्रोलियम का ट्रेड होता है। अगला जो स्टेट है उसके साउथ में वो है महाराष्ट्र। ये जो आप लोग स्टेट देख रहे हैं वो महाराष्ट्र है। और यहाँ 2 मेजर सी पोर्ट्स हैं। पहला तो है मुंबई पोर्ट, ठीक है। और ये लार्जेस्ट नेचुरल सी पोर्ट है। एग्ज़ाम में पूछा गया है कि 4 ऑप्शन दिया रहता है और पूछा जाता है इनमें से कौन सबसे लार्जेस्ट नेचुरल सी पोर्ट है। तो आपका आंसर होना चाहिए मुंबई पोर्ट। और ये जो मुंबई पोर्ट है उसके साउथ में नेहरू पोर्ट। इसका डेवलपमेंट जो हुआ नेहरू पोर्ट का वो मुंबई पोर्ट के वर्कलोड को कम करने के लिए हुआ था।
जो वर्कलोड है मुंबई का ज़्यादा था, और इस वर्कलोड को कम करने के लिए मुंबई पोर्ट का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, ये जो मुंबई पोर्ट है वहाँ पे ट्रेड किस किस चीज़ों का होता है तो देखते हैं। वहाँ पे होता है पेट्रोलियम का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, ऑटोमोबाइल का, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, ठीक है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का और फर्टिलाइज़र का। ठीक है, ये रहा हम लोग का मुंबई पोर्ट, और नेहरू पोर्ट उसका सब्स्टिट्यूट है जो वर्कलोड मुंबई पोर्ट का कम करता है। अब हम लोग उसके साउथ में आते हैं जो है हमारा गोवा। ये जो आप लोग छोटा सा स्टेट देख रहे हैं वो है गोवा, और गोवा में एक पोर्ट है मेजर सी पोर्ट जिसका नाम है मुर्मागांव। इसका नाम है मुर्मागांव, और ये जो मुर्मागांव सी पोर्ट है वो एक रिवर के किनारे है। उस रिवर का नाम है जुम्बारी रिवर। इसका नाम है जुम्बारी रिवर। ठीक है, और यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाने वाले जो चीज़ें हैं वो हैं कोकोनट। ठीक है, कोकोनट, आयरन ओर और फिश। ठीक है, यहाँ से कोकोनट, आयरन ओर और फिश ट्रेड किए जाते हैं। इसके बाद आता है कर्नाटका। ये जो स्टेट है वो है कर्नाटका, और यहाँ का जो सी पोर्ट है उसका नाम है न्यू मंगलोर। ठीक है, इसका नाम है न्यू मंगलोर, और न्यू मंगलोर जो है यहाँ पे ट्रेड होता है आयरन ओर का, आयरन और फर्टिलाइज़र, ठीक है, और फिश। कर्नाटका में एक मेजर सी पोर्ट है उसका नाम है न्यू मंगलोर, और यहाँ से ट्रेड होता है आयरन और फर्टिलाइज़र और फिश का। तो चलिए अगला देखते हैं। वेस्टर्न घाट का जो अंतिम लास्ट सी पोर्ट है मेजर वो है केरला का। इसका नाम है कोची पोर्ट। ठीक है, और ये जो कोची पोर्ट है वो एंशिएंट है। क्या है? एंशिएंट। इसको एंशिएंट पोर्ट भी कहा जाता है, और यहाँ से ट्रेड होने वाले जो वस्तुएं हैं वो है फिश, पान का पत्ता और लेदर्स गुड। ठीक है, लेदर्स गुड का मतलब जो चमड़ा का जो बेल्ट होता है या पर्स होता है या जैकेट होता है, उन सब चीज़ जो बनाया जाता है वो कोची पोर्ट से ट्रेड किया जाता है। ठीक है, ये तो था हम लोग का वेस्टर्न घाट का सी पोर्ट्स। अब हम लोग देखते हैं ईस्टर्न घाट का सी पोर्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, ये जो स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल, और सबसे ऊपर जो एक सी पोर्ट है उसका नाम है, क्या नाम है, कोलकाता पोर्ट। ठीक है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल सी पोर्ट है। यह सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल सी पोर्ट है, और ये हुगली नदी, ठीक है, गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर है जिसका नाम है हुगली। और यह जो कोलकाता पोर्ट है वो हुगली रिवर पे है। ठीक है, ये जो बंगाल का सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है वो ईस्टर्न कोस्ट का है, और ये हुगली रिवर पे है। ठीक है, और यहाँ से मैंने यहाँ एक SPMP लिखा हुआ है जिसका ये कोलकाता पोर्ट का नया नाम हुआ है, जिसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ठीक है, कोलकाता पोर्ट का नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, और यहाँ से ट्रेड होने वाले जो चीज़ें हैं वो हैं जूट, शुगर, फर्टिलाइज़र, पेट्रोलियम,
और सीमेंट। ठीक है, यह जूट, शुगर, फर्टिलाइज़र, पेट्रोलियम, सीमेंट यहाँ से कोलकाता पोर्ट से ट्रेड होता है। उसके बाद आता है कोलकाता पोर्ट के जस्ट साउथ में जो कलकत्ता पोर्ट का सब्स्टिट्यूट है, इसका नाम है हल्दिया। यहाँ पे है, यहाँ पे इसका नाम है हल्दिया। उसके बाद आते हैं हम लोग उड़ीसा पे। ये है उड़ीसा और ये आप लोग देख रहे हैं वो है पारादीप पोर्ट। ठीक है, इसका नाम है पारादीप पोर्ट। यह उड़ीसा में लोकेट करता है और यहाँ से ट्रेड होने वाले जो चीज़ें हैं, यहाँ से आयरन और एक्सपोर्ट किया जाता है। भारी मात्रा में आयरन और एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, उसके नीचे है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक मेजर सी पोर्ट्स है जिसका नाम है विशाखापट्टनम। ठीक है, और इसका खासियत ये है और एग्जामिनेशन में पूछे जाने का कारण ये है क्योंकि यह डीपेस्ट पोर्ट है। ठीक है, सभी पोर्टों में सबसे ज़्यादा डीप यही विशाखापट्टनम है। ठीक है, और यहाँ से ट्रेड होने वाले जो चीज़ें हैं, यहाँ से ट्रेड होने वाले जो चीज़ें हैं वो है लेदर्स। ठीक है, टोबैको, तंबाकू और मसाले, स्पाइसेस। ठीक है, ये तो था आंध्र प्रदेश। अब आते हैं, लास्ट है चेन्नई। ये जो आप लोग स्टेट देख रहे हैं उसका नाम है चेन्नई और यहाँ पे 3 मेजर सी पोर्ट हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे इन्नौर, चेन्नई पोर्ट, टूटिकोरिन पोर्ट जिसका नया नाम है चिदम्बरम पोर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चेन्नई पोर्ट को। ये है चेन्नई पोर्ट और ये तमिलनाडु में लोकेट करता है और जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। चेन्नई पोर्ट सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है और यहाँ का खासियत ये है कि यह श्रीलंका के साथ ट्रेड कंडक्ट करता है। ये जो है श्रीलंका के साथ ट्रेड कंडक्ट करता है। ठीक है, उसके जस्ट नॉर्थ में है इन्नौर पोर्ट। ठीक है, यह बहुत नज़दीक है चेन्नई पोर्ट से। ठीक है, इसका एक और नाम है, जो मैं लिख रही हूँ कामाजोर पोर्ट, कामाराजोर पोर्ट। ठीक है, इसका एक और नाम है जिसका नाम है कामाराजोर पोर्ट। ये जो है टूटिकोरिन पोर्ट, इसका नया नाम है चिदम्बरम पोर्ट। ठीक है, इसका नया नाम है चिदम्बरम। ये साउथ तमिलनाडु में लोकेट करता है और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह यूएसए के साथ वीकली कंटेनर सर्विस प्रोवाइड करता है। यह वीकली कंटेनर सर्विस प्रोवाइड करता है यूएसए को। ठीक है, इसलिए यह टूटिकोरिन पोर्ट है, इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसका नया नाम चिदम्बरम पोर्ट है। ठीक है, ये रहा हम लोग का 13 मेजर सी पोर्ट ऑफ इंडिया। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।